gahe chan kadare kora raha Yerusalem gahe chan kadare Sachandra mera nig dolaro Sachandra mera nig dolaro Gujana machalo Tanir baba Gujana machalo Tanir baba
यहाँ उपस्थित प्यारे माता पिता भाई और बहनों, हम सभी प्रवेशनाश के द्वारा इस मंदिर में प्रवेश करने के पहले अतिमाननीय बिशप स्वामी मनोएल क्रिकेटा सबसे पहले जल की आशीष करेंगे और उसी जल से हम सबों को पवित्र किया जाएगा। जल की आशीष के बाद फीता काटा जाएगा। फीता काटने के बाद गिरजाघर के जो प्रवेश द्वार है वो ताला खुली जाएगी और चाबी को पल्ली पुरोहित के हाथ में रख दिया जाएगा। आइए हम भक्ति पूर्वक इस जल की आशीष के लिए हम शांत रहें और ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। प्रिय भाई और बहनों, हम हर्षित मन से यहाँ एकत्र हुए हैं कि ख्रीस्त याग चढ़ाकर इस नए गिरजाघर का प्रतिष्ठान करें। विश्वास के साथ ईश्वर का वचन सुनकर हम इन पावन विधियों में भक्ति पूर्वक भाग लें, जिससे हमारे हृदय, हमारा समुदाय एक ही बपतिस्मा कुंड से जन्म पाकर और एक ही भोजन ही से पोषित होकर एक आध्यात्मिक भवन बन जाए और एक ही वेदी के चारों ओर एकत्र होकर दिव्य प्रेम के प्रभाव से विकसित होता जाए। प्रिय भाई और बहनों, इस गिरजाघर का समारोह पूर्व प्रतिष्ठान करते हुए हम अपने प्रभु ईश्वर से विनय करें को इस जल को कृपया आशीष दे, जो पश्चाताप के चिन्ह स्वरूप और बपतिस्मा की स्मृति में हम पर छिड़का जाएगा, जिससे नई दीवारें और नई वेदी धोई जाएंगे। वही प्रभु हमें अपनी कृपा की सहायता प्रदान करे, जिससे जो पवित्र आत्मा हमने ग्रहण किया है उसकी प्रेरणा मानकर हम उसकी कलीसिया में विश्वासी भक्त बने रहें। सभी पुरोहितों से मेरा निवेदन, इससे जल की अपना हाथ फैलाएंगे। हे ईश्वर, तो ही सब प्राणियों को जीवन की ज्योति प्रदान करता है। तो मनुष्यों कितना प्यार करता है कि ना केवल पितृसुलभ चिंता से उनका पालन पोषण करता, किंतु दिव्य प्रेम की ओस से उनके पाप भी दयापूर्वक धो डालता और उनके शीश ख्रीस्त की ओर उन्हें सदा लौटा लाता है। तूने यह दयामय योजना रच रखी है कि जो पापी जन पावन जल धारा में प्रवेश करेंगे वे ख्रीस्त के लिए मर जाकर तथा निर्दोष बनकर फिर जी उठेंगे, उनके अंग बन जाएंगे तथा अनंत पुरस्कार के उत्तराधिकारी होंगे। इसलिए इस जल को अपनी आशीष से पवित्र कर वह हम पर तथा इस गिरजे की दीवारों पर छिड़का जाकर मुक्तिप्रद बपतिस्मा जल का प्रतीक बन जाए, जिसमें ख्रीस्त द्वारा स्वच्छ किए जाकर हम तेरे आत्मा के मंदिर बन गए हैं। उन सब बंधुओं के साथ जो अब से इस गिरजे में दिव्य रहस्यों का अनुष्ठान करेंगे, हमें भी स्वर्गिक यरूशलेम में प्रवेश करने की कृपा प्रदान कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। मंदिर के प्रवेश द्वार पर फीता काटा जा रहा है।
स्वामी के द्वारा इस नवीनीकृत गिरजाघर के चाबी को पल्ली पुरोहित के हाथों में सौंपते हैं।
स्थापक हैं और उसी के संपर्क में आकर के उन्होंने यीशु समाज की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया। दूसरी सबसे बड़ी घटना हमारे बीच में है, विशेष करके पत्थल गांव कैथोलिक कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों, माता पिता और बच्चों के लिए। प्यारे पत्थल गांव के माता पिता, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, आपने खून पसीना बहाकर, अपना पेट काटकर, कंधा से कंधा मिलाकर, छोटे बड़े सभी हाथ से हाथ मिलाकर, पूरे तन मन से या भव्य नवनीकृत ईश मंदिर का निर्माण में आपका योगदान सराहनीय है। आज इस नवनीकृत गिरजाघर की आशीष और गिरजाघर में बने नई वेदी की स्थापना और समर्पण के लिए आज हम सभी एकत्र हुए हैं। आइए हम अभी शांतिपूर्वक पहला पाठ सुने। आगमन का पहला इतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। पाठ का मूल अंश है, ओ यदि तू आकाश फाड़ कर उतरे, हे प्रभु तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता। यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। हे प्रभु तू यह क्यों होने देता है कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाएं और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा न रखें। हे प्रभु हमारे पास लौटने की कृपा कर। हमें भी ऐसा करना चाहिए और इस प्रकार दूसरे लोगों को विश्वास में दृढ़ बने रहने में सहायता देनी चाहिए। क्रोंथियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 और संख्या 3 से 9। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते रहें।
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस समय आ जाएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो। उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो, हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांध देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वही सबों से कहता हूँ, जागते रहो। यह प्रभु का सुसमाचार है। आज 3 दिसंबर 2023 आगमन का पहला रविवार है। प्रत्येक वर्ष आगमन के प्रथम रविवार को भारतीय कलीसिया सप्ताह का आयोजन कर सकते हैं। तीसरा, अपने संसाधनों, समय और शक्ति को कम्युनियों के कामों में लगाने का संकल्प लें और यह काम आज से ही शुरू करें, अभी से। सभी मिशनों की महारानी धन्य कुमारी मरियम और सार्वभौमिक कलीसिया के संरक्षक संत यूसुफ हमारे लिए प्रार्थना करें। CCBI फिलिप नेरी कार्डिनल फेराओ अध्यक्ष। यहाँ के बड़े पद से मिला और हम उसको बहिर्गौन जाना है और हम उसको एक महीना काम करना है। उन्होंने कहा क्या आप पहली बार जाएंगे? मैंने कहा मैं पहली बार जा रहा, मैं रास्ता जानता नहीं हूँ। उन्होंने कहा कल रविवार है, मैं आपके साथ में यहाँ के प्रचारक को भेजूँगा, आप यहाँ हिस्सा सुन लीजिएगा और नाश्ता के बाद में मैं आपके साथ ही प्रचारक को भेजूँगा। जब यहाँ पर हिस्सा के आया मैं तो खचाखच भरा हुआ है। गिरजाघर में इधर 10-12 पितागण थे, इधर माताएं 10-12 थे। उसी का तुलना कर रहे हैं 1981 की का पत्थरगांव और ये 2023 का पत्थरगांव, कितना अधिक परिवर्तन हो रहा है। मैं सुना यहाँ पर अभी हमारे बीच में फादर इग्नास का साथ में फादर डायरेक्टर वहाँ परिषदा से हैं, अपने ब्रदरों को लेकर आए, अपने को तैयार कर रहे हैं पुरोहित बनने के लिए। और तब उनका खर्च बस कैसे उठता है। के लिए गिरजाघर के नीचे जो कब्रिस्तान बनाया जाता था, प्रारंभिक पुरोहित ईसाई शहीदों या संतों के कब्रों को बीबी के रूप में चुना। बीबी में कलीसिया में संतों या संत शहीदों के अवशेष को रखा जाता है। यह अवशेष हमें संतों की पवित्रता
और ईश्वर के काम में उनके सहयोग की याद दिलाते हैं। साथ ही अवशेष में संतों से प्रार्थना करने और उसी तरह का विश्वास भरा जीवन जीने के लिए ईश्वर की कृपा मांगने के लिए प्रेरित करते हैं। अभी ईवे में अवशेष की स्थापना की धर्मविधि प्रारंभ होगी। इस धर्मविधि के पहले और एक धर्मविधि हमको संपन्न करनी है, वह है सबसे पहले हम लोग हम पर दया कर, प्रीत हम पर दया कर, प्रीत हमारी विनती सुन, हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग पिता है परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र मसीहा तारनहार, पवित्र आत्मा परमेश्वर, एक पावन परमेश्वर, पवित्र माता है मरिया, इस प्रभु की निर्मल माँ, कुमारियों की रानी माँ, से घोषित किया जाता है। यह भवन उस कलीसिया के रहस्य का प्रतिबिंब है जिसे ख्रीस्त ने अपने रक्त से पवित्र किया है, उसे अपने प्रताप की दुल्हन कुमारी तथा पदात्मा की सामर्थ्य से पुत्रीवती माता प्रदर्शित करे। पावन कलीसिया प्रभु की निर्वाचित आज्ञाकारी है, इसकी डालियां सारी पृथ्वी पर फैलती है। क्रूस का सहारा लेकर वह अपनी टहनियों को स्वर्ग की ओर उठाती है। सौभाग्यवती कलीसिया मनुष्यों के बीच ईश्वर का शिविर है। पावन मंदिर जो जीवित पत्थरों से निर्मित और बेटों की नींव पर स्थित है और इसके कोने का पत्थर स्वयं ख्रीस्त है। कलीसिया पर्वत श्रेणी पर बसा हुआ नगर है जो सबके स्वरूप में दृष्टिगोचर है। हम सभी शांति बनाए रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें। वेदी को कपड़ा ढकने का संकेत कैथोलिक कलीसिया में विशेष करके क्रिस्ती वेदी, यूकरिस्टिक बलिदान की वेदी और भगवान का मेज कहलाता है। इसके चारों ओर पुरोहित और सभी विश्वासी एक ही संस्कार और कार्य के लिए मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का स्मरण मानते हैं और उसके रात्रि भोजन
वेदी पर धूप जलाया जाता है। यह दर्शाया जा सके कि मसीह का बलिदान रहस्य में कायम मिठास की सुगंध के रूप में ईश्वर तक पहुंचता है। और यह भी दर्शाता है कि लोगों की प्रार्थनाएं सुंदर और स्वीकार्य होती है और लोगों की प्रार्थना भगवान के सिंहासन तक पहुंचती है। मोमबत्ती मोमबत्ती को जलाने के लिए मैं नगर की दर्शिका करता हूँ देवी की बत्ती को जलाएं। हे यरूशलेम, तेरे जल की आग है और प्रभु का प्रताप तुझ पर उदित हुआ है और राष्ट्र तेरे ज्योति में बिछड़ेंगे। हालेलुया।
तेरे नाम की कीर्ति सर्वत्र फैल जाए। फिर भी तू चाहता है कि तेरे आसन अनुष्ठान के उपयुक्त स्थान तुझे समर्पित किए जाए। इसलिए मानव स्वयं से निर्मित प्रार्थना को हे पिता ईश्वर हम राजपूत तुझे समर्पित करते हैं। यह गिरजा सच्चे मंदिरता देश की प्रतीक्षाया है और स्वर्गीय यरूशलेम के प्रतिरूप इसमें झलकता है, क्योंकि तूने अपने पुत्र के शरीर को जो श्रेष्ठ उत्पन्न हुआ तो अपने लिए पूर्ण मंदिर बनाया, जिसमें ईश्वरता की पूर्णता निवास करे। पावन कलीसिया को तू निर्मल नगर बना दिया, जो पेड़ की नींव की स्थापित है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं सुदृढ़ है। किंतु इस नगर को ऐसे चुने चुने पत्थरों से निर्मित होना है, जो परात्मा से अनुप्राणित प्रेम से जोड़े गए हैं। इस नगर में तू अनंत का तो सबके लिए सरसों बन जाएगा और फिर शाश्वत ज्योति बनकर चमकेंगे। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा सब साधुओं संतों के साथ हम तेरे सिखाते और से भरपूर पुकारते हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए, और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वरधन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी इनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, उससे निवेदन है हमारे पुनर्मिलन का यह करे, समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इमानुएल, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा करें। अपने इस परिवार की मनोकामनाएं भी सफल कर, जो तुझे इस गिरजे को समर्पित कर रहा है। यह उसके लिए मुक्ति का सदन और दिव्य संस्कारों का भवन हो, जहाँ शांति का शुभ संस्कार गूंजे और पावन रहस्यों का अनुष्ठान किया जाए। तेरे विश्वासी भक्त जीवन के वचन और दिव्य कृपा से संपन्न होकर इस जीवन यात्रा के बाद अपनी मातृभूमि अनंत यरूशलेम पहुंचने के योग्य बन जाए, जहाँ तू हे करुणामय पिता अपने उन सब पुत्र पुत्रियों को जो सर्वत्र बिखरे हुए हैं, दया पूर्वक अपने साथ एक बना दे। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर दया से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे सभी भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा में सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं। हम लोग भी वही पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक प्रीत होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिससे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु के द्वारा Amen.
शांति छोड़कर अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर चढ़ा और कृपा पूर्वक से शांति देखने को कोई को देता और राज्य करता है।
जुबली वर्ष का उद्घाटन करेंगे। हेलो, कोई ताली बजाएंगे। खत्म हो गया 45 मिनट हो जाएगा। 2025 में हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म का वर्ष मनाएंगे और उसी की तैयारी में आज हम उद्घाटन कर रहे हैं। पूरा 2023-24 हम प्रार्थना के द्वारा तैयारी करेंगे और पूरे भारतवर्ष में ये प्रतीक को दिया गया है और आज के दिन में पूरे यशोधाम प्रांत में जुबली वर्ष का उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये प्रतीक क्या है, हम जरा सुने और समझने का प्रयत्न करें। लोगों में 4 शैलीबद्ध आकृतियां दिखाई गई हैं जो पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व करती है, जो पृथ्वी के चारों कोनों से है। ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा। जो पृथ्वी के चारों कोनों से आती है वे एकजुटता और भाईचारे का संकेत देने के लिए एक दूसरे को गले लगाते हैं, जिससे सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए। सामने की आकृति पवित्र क्रूस को पकड़े हुए है। यहाँ 4 लोग हैं जो सामने का क्रूस को पकड़े हुए हैं और बाकी 3 उसके पीछे एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। सब साथ में हैं। यह केवल उस विश्वास का प्रतीक नहीं है जिसे यह प्रमुख व्यक्ति अपनाता है, लेकिन आशा की भी, जिसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि हमें हमेशा आशा की जरूरत होती है, खासकर ईश्वर के सानिध्य में रहकर, उसके निकट रहकर, ईश्वर से सेवित रहकर हम ईश्वर की महिमा हम करें। तो हम सभी ने हमारी महिमा के लिए नहीं, लेकिन ईश्वर की महिमा के लिए इस चर्च को सबकी सहभागिता के द्वारा, सहयोग के द्वारा हम सभी ने बनाया है, योगदान दिया है। सभी बधाई के पात्र हैं, सभी को